गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। बीजेपी की नजरें रिकॉर्ड 7वें कार्यकाल पर टिकी। गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों के पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में 89 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। गुजरात में बीजेपी की नजरें रिकॉर्ड 7वें कार्यकाल पर टिकी हुई हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। मतदान जारी है और कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा भी मतदान के बाद मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होकर मतदान मथक तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। पहले चरण में दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के 19 जिलों में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में 70 महिलाएं और 339 निर्दलीय हैं। 89 सीटों में से 14 अनुसूचित जनजाति और 7 दलितों के लिए आरक्षित हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा। पहले चरण के तहत विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,39,76,670 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इसमें 1,24,33,362 पुरुष, 1,15,42,811 महिला और 497 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने भी मतदाताओं से मतदान की अपील की। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। सुनिए आप भी। Gujarat is celebrating Festival of Democracy today. On behalf of Election Commission, my sincere appeal to all 4.9 crore voters of Gujarat to vote today and on 5th December also during the second phase. आप सभी समारोह इस उत्सव में अपना भरपूर योगदान दें। There are over 4 lakh PWD voters and 9.8 lakh senior citizen voters in Gujarat. We are giving them all facilitations. This is the occasion to give equity and equality and show respect to them. उनको सम्मान दें, उनको बराबरी दें, यही हम आज स्थापित भी करना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 10,000 सेंटेनेरियन वोटर्स जो 100 वर्ष से अधिक के हैं एंड PWD वोटर्स शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली आर यंग वोटर्स। दरअसल 182 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे PWD कर्मचारी ही कर रहे हैं और वही मतदान केंद्र पर आपका वोट डलवाएंगे। इसी प्रकार 1274 बूथ पर सभी महिलाएं कर्मचारी तैनात रहेंगी और वे आपका वोट डलवाएंगी। ये उनके PWD वोटर्स और महिला कर्मचारियों के सभी के एम्पावरमेंट का एक विशेष प्रयास है। आई एम ग्लैड टू शेयर that 4,77,000 first-time voters would exercise their franchise in these elections. इन सभी यूथ को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। बहरहाल आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में हैं। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 48% जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी।